आइए मेरे दोस्त, आज क्वेश्चन नंबर 56 से हम लोग देखने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड स्पेशल बच्चों के लिए 10th क्लास के लिए, जहाँ पे त्रिकोणमिति चैप्टर का सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल ही चाहे क्वेश्चन बैंक हो या जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो 56 से देखने वाले, 55 तक कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, मज़ा आने वाला है। सवाल हमारे पास कि 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा है। देखिए 2 का 2 और कोस 60 का मान क्या होता है। तो कोस 60 का मान आपको मान सारणी याद होने चाहिए। कोस 60 का मान होता है 1/2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये 2 का 2 हो गया, ब्रैकेट मतलब गुना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी ऊपर में 1 रह जाएगा, नीचे में 2, 1/2 आएगा। और 1/2 कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन राइट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है। दिया है यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कोस बी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, इसको दो तरीका से आप लोग को हम सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन ए बराबर कोस बी है। अब आप लोग को पता होगा कि दोनों बराबर हैं, यानी दोनों में थीटा का जो मान होना चाहिए, कौन सा ऐसा मान है जिसमें दोनों का मान बराबर है। तो कहेंगे सर ये तो बराबर होता है 45 डिग्री, चाहे साइन 45 की बात करें या कोस 45 की बात करें, दोनों का मान होता है 1/2, यानी एक थीटा के स्थान पे हमारे पास क्या आया, तो 45 डिग्री। यहाँ पे ए और बी दोनों को बराबर हैं। हमसे पूछा क्या, ए प्लस बी, ए का मान 45 और बी का मान भी 45, 45 45 क्या हो गया, 90 हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन एक तरीका और है बनाने का, जो हम आप लोग को इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। देखिए साइन ए बराबर हमारे पास कोस बी दिया हुआ है, तो क्या आप लिख सकते हैं साइन ए का साइन ए, इसको हम फॉर्मूला में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ ए और बी का मान पूछा है। तो कोस का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा का स्थान पे बी है तो यहाँ पे बी कर लेते हैं। देखिए साइन से साइन कट गया, ए बराबर हमारे पास इधर क्या है 90 माइनस बीटा, माइनस में बी इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर में 90। आपसे क्या पूछा था, ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मान कितना है 90। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है। उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जहाँ से भी कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो किस टाइप का लग रहा है, क्या वीडियो फास्ट है स्लो है, इसकी भी जानकारी हमें देंगे। आगे 2 tan 30 डिग्री और बटा दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 11th क्लास का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan, है ना, 2 sin थीटा का, लेकिन आपको ये 10th क्लास में, तो यहाँ पे पहले हम लोग समझेंगे इसको। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का 2 और tan 30 है, तो tan 30 का मान होता है 1/√2 होते हैं, 1/√3 सॉरी, tan का 1 का 1 और tan 30 का मान होता है क्या, तो 1/√3, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए 2 गुने करेंगे तो 2 हमारे पास रहेंगे, और बाटा में क्या हुआ √3, मेन लाइन दिए, एक का एक, यहाँ पे 1 का 1, एक का स्क्वायर के एक, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ये 2/√3 का 3 हो गया। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, ये 3 का 3 प्लस 1 का 1 हो गया। चलिए ऊपर में आ रहा क्या, तो 2/√3 आ रहा है। और अगर देखें यहाँ पे बात करें कि 3 1 4 बटा क्या है 3, मेलन के डबल नीचे ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 रहेंगे नीचे में, और 3 कहाँ जाएगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा, बटा में क्या होगा 4, काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 नीचे आएगा, नीचे से रूट काटेंगे तो ऊपर चल जाएगा, यानी ऊपर में √3 हो गया, नीचे में 2 हो गया। ठीक है, क्या आया, ऊपर में √3 आया, नीचे में 2 आया। किसके मान के बराबर है, क्या सेक 60 का, तो सेक 60 का मान के बराबर नहीं, tan 60 का √3 होता है, कोस 60 का 1/2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। जो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर वाले सवाल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, तो कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसे घबराइएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल हमारे पास कि a/4 बराबर 15। देखिए यहाँ पे जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो यहाँ पे पहले देखें कि a का मान पूछा है, लेकिन यहाँ पे a/4 है, यानी a को यहाँ पे स्वतंत्र करना होगा। नीचे कुछ नहीं, तो 1 30 30 गुना करेंगे a, और 15 चौका क्या होगा 60, यानी a के स्थान पे 60 बैठेगा। √3 का 3, कोसेक हमारे पास दिया हुआ क्या, a के स्थान पे 60 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे √3 का 3 है हमारे पास, लिख देंगे, और कोसेक 60 है, तो साइन 60 का मान आप लोग याद कर चुके हैं √3/2, लेकिन कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो इसमें क्या होगा 2/√3 होगा। अब √3 से √3 कट जाए तो क्या बचेगा 2 बचेंगे।
जो 2 कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या कि 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस tan, ठीक है, 2 tan 30 डिग्री, ध्यान देंगे 2 tan 30 डिग्री और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसके पहले प्लस था, अबर में क्या हमारे पास माइनस है, तो सोल्व करते हैं। 2 का 2 tan 30 का मान क्या होता है, तो कहेंगे सर 1/√3 होता है। नीचे 1 का 1 tan 30 का मान 1/√3, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे हमारे पास ऊपर में 2/√3 हो जाएगा, नीचे 1 का 1 1 का 1 और 1√3 का स्क्वायर करेंगे 3। चलिए एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो 2/√3 पहले लिख दिए, मेन लाइन लिखे, 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, माइनस 3 में से 3 कटेगा, 1 बचेंगे। अब देखिए 2/√3 मेरा पहले से था, मेन लाइन का डबल नीचे सबसे ऊपर चल जाएगा, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएंगे, ऊपर में 3 और नीचे में √3। आप लोग पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या के नीचे रूट है वह वास्तविक आंसर नहीं होता है। आंसर लाने के लिए परिमेय रन करना पड़ता है या डायरेक्ट काटेंगे तो भी चल जाता है। तो ऊपर में 3 √3 हो जाएंगे, नीचे में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या है √3 आया सिर्फ। √3 कहाँ है, तो देखिए कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान होता है 1/2 होता है, जो नहीं होगा। साइन 60, तो साइन 60 का मान की बात करें तो √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 60 और साइन 30 की बात करें तो 1/2 होता है, नहीं, हमें चाहिए √3, और √3 किसके बराबर होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और प्रेम से अच्छे से बना लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल, यदि a बराबर 60 हो तो साइन a प्लस कोस a का मान पूछा है। देखिए a का मान हमारे पास 60 डिग्री है, तो हमसे पूछा है साइन a के स्थान पे 60 और कोस a के स्थान पे 60। चलिए सोल्व करते हैं। साइन 60 का मान √3/2 और कोस 60 का मान 1/2। एलसीएम लेंगे 2, √3 का 3 और 2 से 2 कट गया 1, यानी ऊपर में आया क्या हमारे पास √3 + 1 और बटा में 2। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन 2 नहीं है, 3 नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल था, बस मान सारणी बैठाने थे और आपको एलसीएम लेने थे। 62 नंबर सवाल है, यदि a बराबर 30 डिग्री तो 2 कोस a का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए सॉरी √2 नहीं है, सिर्फ 2 है, 2 कोस a है। अब 2 का 2 कोस का कोस a है तो a के स्थान पे 30 डिग्री बैठाएंगे। अब 2 का 2 कोस 30 का मान सभी को याद होना चाहिए। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होगा मान। तो कोस 30 का मान की बात करें तो √3/2, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या होगा √3। √3 कहाँ पे है, ऑप्शन सी है। कितना आसानी से बन रहा है, बस आपको क्या थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। अगला सवाल दिया हुआ है कि √2 कोस a बराबर 1 है। तो a का मान अगर बात करें, कोस का मान निकालें, क्योंकि ये कोस यहाँ पे हमें स्वतंत्र करना होगा क्योंकि इसके साथ √2 लगा हुआ, तो निकालेंगे तो 1 का 1 और गुना का उल्टा भागा हो जाता है। कोस a आया, लेकिन कोस में मान आप लोग पढ़ चुके हैं 1/√2 कितना में, तो कहेंगे कोस 45 में। कोस से कोस कट जाएगा, a बराबर क्या है, तो 45 डिग्री आया। कितना सिंपल है, ऑप्शन बी। और ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक सभी के सभी लगभग लिए हैं, ठीक है, और चुनिंदा क्वेश्चन भी। तो आप लोग बीच में पूरा तैयारी करवाने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। अगला सवाल है, साइन 90 डिग्री बराबर 1 है तो 1 माइनस साइन 90 का मान क्या होगा। अब बड़ा कन्फ्यूजन है विद्यार्थी लोग को, लेकिन घबराइए नहीं, चला आप क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखेंगे यहाँ पे है कि साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो 1 माइनस 90 डिग्री, तो 1 का 1, और साइन 90 का मान लिखें या साइन 90 बराबर 1 ऑलरेडी क्वेश्चन से ही दिया हुआ, तो इसके स्थान पे 1 बैठाएंगे और 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0, जो ऑप्शन का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला 65 नंबर सवाल है, दिया हुआ हमारे पास tan π/2। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन यहाँ हमें डिग्री में चाहिए मान, तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा पाई का मान कितना है, डिग्री में 180 डिग्री, रेडियन में होता है 22/7, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे tan हमारे पास π/2 है,
तो tan का tan पाई का मान 180 और बटा में 2 करेंगे तो 90 आएगा। और tan 90 का मान क्या होता है, जरा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन थे, लगभग 10 क्वेश्चन का सीरीज चलवा दे रहे हैं। तो हमारे चैनल से नहीं जुड़िए, इसका नेक्स्ट पार्ट जुड़ जाइए, आप लोग नेक्स्ट पार्ट इसका मिलेगा। साथ ही साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, मैथ का, सभी का मिलने वाले हैं। लगातार क्लास, लाइव क्लास चलने वाले हैं चुनाव बाद। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।